वासुदेव पासवान और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। इस वक्त वैशाली के नगमा गांव में है, वीआईपी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण निषाद समुदाय में जाइए, जहाँ जाइए सबका एक ही मांग है कि हमको आरक्षण क्या कीजिएगा आप? आरक्षण से बहुत लाभ होता है। अब जब 8 लाख कमाने वालों को आरक्षण मिलेगा तो 50,000 से नीचे कमाने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? नदी किनार में बसने वाले लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? महलों वालों को जब आरक्षण है तो झोपड़ी वालों को आरक्षण क्यों नहीं जी? आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल। आपके समाज के लोग अभी भी 21वीं सदी में 5वां पास करते करते दम तोड़ देते हैं और अब चल जाते हैं परदेश। और उस परिवेश में आरक्षण का क्या लाभ मिलेगा आपके समाज को? बहुत ही गरीबी है, गरीबी के कारण लोग पढ़ नहीं पाते, इसीलिए तो आरक्षण माननीय मुकेश सहनी जी का आप सहयोग मिल रहा है। सब लोग को जागरूक कर रहे हैं, एक रोटी कम खाइए और बच्चे को जरूर रहे हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं जिसको 2 नंबर 4 नंबर से छट जा रहे हैं। इसलिए आरक्षण की मांग माननीय मुकेश सहनी जी का बहुत ही जायज़ है और माननीय मोदी जी को देना चाहिए। इससे पहले बहुत सारे निषाद के वोटों का इस्तेमाल सब लोगों ने किया है, लेकिन आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बच्चियों के लिए स्कूल में साइकिल की व्यवस्था है, मिड डे मील की व्यवस्था है, मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है, इंटर में पैसा है, ग्रेजुएशन में पैसा है, यहाँ तक कि बीपीएससी फाइट करके यदि आप जाते हैं तो पीटी के बाद भी इतना बड़ा सहयोग करते हैं। तो उससे बड़ा कौन सा सुविधा चाहिए अब आपको? माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत ही अच्छे सीएम थे जो महिलाओं के प्रति जागरूक हुए और 50% आरक्षण दिए। लेकिन निषाद समाज के बारे में भी वो अनुशंसा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे, लेकिन वो दुर्नीति के कारण माननीय मोदी जी हम लोग को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। वो माननीय नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण की ज़रूरी है। वो लोग दबे कुचले लोग हैं, नदी किनारे में मछली मारने वाले लोग हैं, इनको आरक्षण की आवश्यकता है। तो भाई साहब का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पक्ष में है कि इनको आरक्षण मिले। जब मोदी जी के साथ अलायंस में थे तो उन्होंने मांग किए थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए मोदी जी ने। बिल्कुल मोदी जी का दुर्नीति काम है। अगर वो फॉरवर्ड लोग को अगर आरक्षण देना है तो फट से आरक्षण दे देते हैं, और जब बिना मांगे हुए धरना प्रदर्शन नहीं। बिल्कुल और बैकवर्ड को जब बात आती है तो उनको पेट में दर्द होने लगता है और आरक्षण नहीं दे पाते हैं। कई परीक्षा में जनरल का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में जो लोग आते हैं पिछड़ा से भी कम पर कट ऑफ गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार का दुर्नीति काम है। जो ईडब्ल्यूएस अभी देख रहे हैं SC ST में कम सीट दे के आए, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग यानी कि ठगने का काम कर रहे हैं। हम घूम करके पता किए हैं, एक 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे से पूछे हैं तो हम पूछे बुआ किस क्लास में है, तो बोलता है कि हम पढ़ते नहीं हैं। और आपके ही गांव के बीर सिंह पटेल जी पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री रह चुके हैं, और उनके गांव के लोग 5वां तक भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे मंत्री जी को? मंत्री जी को इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज के प्रति कुछ ध्यान दिए नहीं और अपना मतलब समाज पर विशेष ध्यान दिए, और यहाँ खास करके अपना पंचायत में कुछ किए ही नहीं। एजुकेशन के लिए भी हो या कुछ भी काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपना प्रोग्रेस देखे हैं। और हमारे समाज में थोड़ा एजुकेशन का प्रॉब्लम है और गरीबी है। इस सब को देखते हुए सही से गार्जियन एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चा लोग को नहीं पढ़ा लिखा पाते हैं, और एक गरीबताई है। देखिए, आरक्षण सबसे बड़ी बात है। ये आरक्षण हम लोग को मंत्री जी मांग कर रहे हैं। आरक्षण नहीं होने के कारण हमारे जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कोई जॉब हो जिसमें कुछ नंबर से कम होने के कारण वो छड़ जाते हैं, उनको मिल नहीं पाता है। आज देखिएगा अदर कास्ट में जैसे कि SC ST जो है हमारे आदि में, उसमें आरक्षण मिला हुआ है। उनको अगर मान लीजिए वो नॉन मैट्रिक में इंटर में है और उनको आरक्षण के कारण उस पोस्ट को मतलब हो जा रहा है, जो हम लोग को नहीं हो पा रहा है। आज आरक्षण हम लोग को मिल जाएंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। जिसके आरक्षण नहीं होने के कारण हम लोग बहुत पीछे हैं। आज से मान लीजिए 75 साल से हम लोग का जितने भी पार्टी है सब मतलब कि सिर्फ वोट लेने के काम किए, लेकिन कोई निषाद समाज पर ध्यान नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। हमारे मंत्री जी आए हैं, जब से आए हैं 14 में हमारी पार्टी जो बनी है, उसके बाद से हमारे समाज को एकत्रित किए हैं, सबको जगाए हैं, और हम लोग उन्हीं के बात को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग
उनके ही कहने पर मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। वो जैसे जिस तरह से आरक्षण का मांग किए हैं एकदम सही है, आरक्षण हमको मिलेगा, हम लोग उनको सपोर्ट। आप कह रहे हैं कि निषाद समुदाय को कोई ध्यान नहीं दिया। निषाद समुदाय के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी है, हरीश सहनी जी भी हैं भाजपा में, और कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए कोई लोग। देखिए अनिल सहनी जी हुए, अजय निषाद जी हुए, सब हुए मंत्री और विधायक सब रहे, अभी भी है। ये लोग सिर्फ नाम के हैं और अपना क्या कहते हैं रोटी सेकने का काम करते हैं, अपना सीट चाहिए। वो लोग समाज के कभी आवाज़ ही नहीं उठाए हैं, सिर्फ जाएंगे विधानसभा में बैठेंगे और इधर उधर का बात उससे करेंगे, लेकिन निषाद समाज को आरक्षण के कभी नहीं मुद्दा उठाएंगे। अभी हमारे हरीश सहनी जी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। वो नेता बने हैं तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए, स्कूल का हॉस्पिटल का सबका आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये हमारे मंत्री जी के पीछे पड़ गए हुए हैं, इनको कैसे डेमोलाइज किया जाए। अरे आप बने हैं प्रतिपक्ष, कितना दिन आप निषाद समाज के आप विधानसभा में आवाज़ उठा दिए हैं जब हमारे निषाद समाज का आरक्षण चाहिए। अगर आपको इतना, आप तो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नेता है तो आपको इतना पावर है, तो आप एक बार बोल के देखिए ना, जो हमारे जितना निषाद समाज है उनको आप आरक्षण दे दीजिए, हम लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये होगा नहीं, बस सिर्फ बोलेंगे, ये करेंगे, बलगलाएंगे हमारे समाज को। उनके साथ में कोई भी एक भी निषाद समाज कोई भी नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं होना। वो आ गए हैं बस सिर्फ बोलेंगे इधर उधर के बात, बाकी उनको काम कुछ नहीं है। हमारे नेताजी के पीछे पड़ल रहेंगे, जो जिस काम है आरक्षण का मुद्दा है वो नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ बस बोलेंगे खाली। नाम हुआ सर आपका? सतीश कुमार निषाद। क्या कहना चाहिएगा वीआईपी पार्टी के बारे में? माननीय नेता आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, वो हमारे निषाद के आरक्षण संकल्प यात्रा को बहुत तेज गति से अपने समाज के यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी हमारे मल्लाह समाज की नेता है, हम लोग को वोट लेके सिर्फ अपने सीट के लोभी रहे, हमारे प्रति किसी भी प्रकार के काम नहीं किए। और जब उनको नेता मंत्री बनना है आएंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से हरीश सहनी जी को बनाया गया। अगर वो आज बीजेपी के सांसद में अगर वो आवाज़ उठाते हैं कि हमारे निषाद को आरक्षण दे दे, उनको आज के आज नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया जाएगा। वो आवाज़ उठा ही नहीं सकते, इतना डरे। वो टॉप अप रिचार्ज की तरह उनका कोई रिचार्ज डबल नहीं होने वाला है। सिर्फ हमारे मंत्री जी को डेमोलाइज करने के लिए उनको खड़ा किया गया है बस।